पीएम मोदी का तूफानी प्रचार अभियान जारी। आनंद के शास्त्री मैदान में बोले पीएम मोदी, कहा देश ने बीजेपी का सेवाकाल देखा है, वो 60 साल शासनकाल था या सेवाकाल है। देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है और देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है। ये 12 बजे पहला पीएम ने कहा कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान लेकर घूम रहे हैं। पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे। 370 जमींदोज कर सरदार साहब को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा पाकिस्तान के आतंक का टायर पंचर हो गया है। आटे के लिए आतंकी दर दर भटक रहे हैं। पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। आनंद में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कांग्रेस 60 सालों में आम लोगों के खाते तक नहीं खोल पाई। अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें पर पहुंचाई। 14 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया। गुजरात के बनासकांठा में कल पीएम मोदी का राहुल पर हमला। बोले कांग्रेस के शहजादे कह रहे हैं अगर मोदी तीसरी बार आया तो फिर से देश में लग जाएगी आग। पीएम ने कल साबरकांठा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा 2014 में जब आपने मुझे दिल्ली भेजा तो छोटे मोटे काम करने के लिए थोड़ी भेजा था। यूपी के कैसरगंज सीट पर बीजेपी का सस्पेंस बरकरार। कल 3 मई नामांकन का आखिरी दिन, पर अब तक बीजेपी ने किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। कैसरगंज सीट बृजभूषण प्रबल दावेदारी का दावा कर रहे हैं, पर अब तक बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की। बीजेपी से अगर बृजभूषण का टिकट कटता है तो भर सकते हैं निर्दलीय पर्चा। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण ने नामांकन पत्र खरीदा। यूपी की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। रायबरेली अमेठी सीट को लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मांग, गांधी परिवार फिर से अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़े। अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस जल्द लेगी फैसला। जयराम रमेश का बयान। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द लेंगे फैसला। अमेठी से बीजेपी ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में उतरी हैं, और जबकि कांग्रेस ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। बीएसपी ने कैसरगंज से ब्राह्मण उम्मीदवार पर दांव लगाया। बीएसपी ने कैसरगंज सीट से नरेंद्र पांडे को उम्मीदवार बनाया। बीएसपी ने उम्मीदवारों की 11वीं लिस्ट जारी की। 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। कैसरगंज से नरेंद्र पांडे के अलावा गोंडा से सौरभ मिश्रा को प्रत्याशी बनाया। बीएसपी ने आजमगढ़ में प्रत्याशी बदल दिया है। आजमगढ़ सीट से मशहूद अहमद को उम्मीदवार घोषित किया है। पहले आजमगढ़ सीट से शबीहा अंसारी को टिकट दिया गया था। पीएम मोदी को राहुल गांधी ने एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। कहा नरेंद्र मोदी के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा भाजपा सरकार अंधे निजीकरण से सरकारी नौकरियों को खत्म कर चुपके चुपके दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से आरक्षण छीन रही है। राहुल गांधी का आरोप, मोदी मॉडल का निजीकरण देश के संसाधनों की लूट है, जिसके जरिए वंचितों का आरक्षण छीना जा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राम पर दिए अपने बयान को लेकर घिरे। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की प्रवृत्ति है। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष को जो कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ वही बात वो अपने भाषणों में कह रहे हैं। इस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। एक कांग्रेस की पतन की एक नई शुरुआत है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमारे कैंडिडेट का नाम शिव है, ये बराबर राम का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि ये शिव है। शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार। अबे
बराबर है राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि यह शिवा है। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में अमित शाह ने रोड शो किया। अमित शाह और माधवी लता के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। अमित शाह ने कहा 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इस बार मौका मिला है, माधवी लता को प्रचंड बहुमत से जीता कर भेजें। बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को साथ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम। तीसरे चरण के चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज। अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरा, कहा जनता सच्चाई के साथ होती है, कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। घोषणा पत्र के विवाद को लेकर अशोक गहलोत ने कहा, जब प्रधानमंत्री से कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना होने लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग घोषणा पत्र को डाउनलोड करने लगे, उससे घोषणा पत्र और लोकप्रिय हो गया। बिहार में आज कई दिग्गजों का नामांकन। चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूढ़ी तो ओडिशा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान और बारामूला में राजीव प्रताप रूढ़ी का नामांकन। बिहार के सारण लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी ने नामांकन से पहले रोड शो किया, भारी भीड़ उमड़ी। सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी का मुकाबला आरजेडी की रोहिणी आचार्य से होगा। सारण में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान का नामांकन दाखिल करने से पहले मां समलेश्वरी मंदिर में पूजा की। पूजा अर्चना के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में किया शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से एलजेपीआर के प्रमुख और उम्मीदवार चिराग पासवान का नामांकन। आज नामांकन दाखिल करने से पहले चिराग पासवान ने घर में पूजा अर्चना की। चिराग पासवान ने कहा, पापा की कमी महसूस हो रही है, ये पहली बार है जब पापा के बिना मैं नामांकन भरने जा रहा हूं। मैं किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं लेता। पापा की कमी हद से ज़्यादा महसूस हो रही है। पहली बार है ज़िंदगी में ऐसा जब बिना पापा के मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, वो हमेशा मेरे साथ रहे। बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला का नामांकन दाखिल करने से पहले उमर अब्दुल्ला जीत के लिए आश्वस्त दिखे, कहा हम भारी अंतर से जीतेंगे। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम चुनाव से पहले राज्य का दर्जा वापस पाना चाहते हैं, गृह मंत्री को एक समय सीमा बतानी चाहिए। चुनाव के बीच नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी को बबुआ कहते हुए बोला, कहा आपके माता पिता के राज में 113 चरवाहा विद्यालय खुले थे। तेजस्वी यादव के गाने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने किया पलटवार, कहा बार बार तुम जो बबुआ ऐसा करोगे, भाई बहन माई बाप को टिकट बांटोगे, जनता रूठ जाएगी तो बेरोजगार घूमोगे। युवा जिसका रोल मॉडल ही चरवाहा विद्यालय हो, नई पीढ़ी को चरवाहा बना रहा हो, उनसे ये अपेक्षा क्या की जा सकती है? उनसे तो केवल अपेक्षा की जा सकती है नकारात्मक सोच। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी तो गलती से 8वीं और 9वीं तक पढ़ाई पूरी कर पाए, तेजस्वी से केवल नकारात्मक सोच की अपेक्षा की जा सकती है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना में बढ़ते पारे को देखते हुए बढ़ाया वोटिंग टाइम। तेलंगाना में अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटर मतदान कर सकेंगे। तेलंगाना में समय बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। मतदान के लिए नई टाइमिंग 12 लोकसभा क्षेत्रों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लागू होगा। तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों के लिए 7वें चरण में चुनाव के चौथे दौर में 13 मई को मतदान होगा। आज यूपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बरेली, बदायूं, सीतापुर में करेंगे जनसभा। एक बार फिर बिहार दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर, अररिया में एनडीए की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावी सभा में एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। अररिया, सुपौल में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग। आज बिहार के चुनावी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सारण और सुपौल लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार।
मैनपुरी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा। बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। बसपा सुप्रीमो मायावती आज मैनपुरी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से करेंगी वोट की अपील। आज कर्नाटक के दौरे पर राहुल गांधी फ्रीडम पार्क, शिवमोगा, वालकट मैदान, रायचूर में सार्वजनिक बैठक में लेंगे हिस्सा। आज गुजरात के चुनावी दौरे पर रहेंगी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। भरूच और भावनगर लोकसभा सीट पर आप उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगी चुनाव प्रचार। ममता ने फरक्का की रैली में बीजेपी पर साधा निशाना। रैली में आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी चुनाव परिणामों में कर सकती है छेड़छाड़। इसी से पूछा, मतदान के आंकड़े देने में देरी क्यों हुई। ममता ने कहा, 19 लाख ईवीएम लंबे समय से गायब है। सवाल उठाते हुए कहा, बीजेपी शासित राज्य लोगों के वोटों की अपनी इच्छानुसार बदल रहे। चुनाव आयोग इस संदेह को दूर करे। ममता ने बीजेपी नेताओं को प्रवासी पक्षी बताया। कहा, बीजेपी और राज्य के लोगों की विचारधारा एकदम अलग। बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल के बारे में झूठ फैला रहे। महाराष्ट्र की 16 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला। 12 मई को राज ठाकरे मांगेंगे शिवसेना के लिए वोट। कल महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मनसे पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक में नंदगांवकर और शिवसेना उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे मौजूद। अमित शाह फेक वीडियो मामला जांच के लिए तेलंगाना पहुंची। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर टीम भी तेलंगाना पहुंची। आज तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कार्यालय जा सकती है दिल्ली पुलिस की टीम। कांग्रेस से जुड़े 4 पदाधिकारियों को दोबारा नोटिस दे सकती है दिल्ली पुलिस। शाह एडिटेड वीडियो में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर नहीं आएंगे दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने नोटिस देकर राजेश ठाकुर को जांच में शामिल होने के लिए कहा था। राजेश ठाकुर की तरफ से दिल्ली पुलिस को भेजे जवाब में कहा गया कि वो राज्य कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को नहीं चलाते। ठाकुर ने दिल्ली पुलिस से कुछ समय मांगा है। यूपी के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई टली। अब 14 मई को होगी सुनवाई। शाह के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी पश्चिम बंगाल सरकार। मामले में कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब केस में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर 6 मई को आएगा फैसला। जमानत को लेकर के कविता ने दायर की थी याचिका। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई आज भी होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन द्वारा की जा रही है। अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रज्वल रेवन्ना मामले में सियासी घमासान जारी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पीएम ने प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल करने की मांग की। कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो टेप मामले में आज 11 बजे सांसद हासन से प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना, उनके पिता विधायक एचडी रेवन्ना की एसआईटी के सामने पेशी हुई। सीआईडी पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे प्रज्वल रेवन्ना। वकील के जरिए सीआईडी को दी जानकारी। महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर सामना ने अपने संपादकीय में लिखा, महाराष्ट्र एक बार फिर मशाल जला देश को रोशन करेगा। सामना के संपादकीय में लिखा, देश के संघर्ष में महाराष्ट्र हमेशा आगे रहा और आगे रहेगा। संपादकीय में बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा, आज महाराष्ट्र की चाबी बेईमान लोगों के हाथ में है। उन चाबियों के मालिक दिल्ली में बैठकर महाराष्ट्र को खत्म करने का औरंगजेबी सपना देख रहे हैं। दिल्ली स्कूल ईमेल धमकी मामला। दिल्ली के संस्कृति स्कूल में धमकी के एक नहीं बल्कि 2 धमकी के मेल आए थे।